हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में। ओके, तो आज हम मोशन में पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन को जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले रेस्ट को जानते हैं क्या होता है। देखिए, रेस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। अगर किसी चीज़ की पोजीशन टाइम के पास होने के साथ साथ चेंज नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट की पोजीशन कहेंगे, रेस्ट की कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट की कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे एक टेबल है, उसके ऊपर हमने एक बुक रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में। लेकिन ये रेस्ट की कंडीशन में कैसे है, देखिए अगर हम इस वॉल के रिस्पेक्ट में अपनी ये बुक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये सेम है। ठीक है, इस वॉल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भी सेम है, ऊपर से देखेंगे तो भी सेम है, नीचे से देखेंगे तो भी सेम है। कुछ समय बाद हमने इसी बुक को देखा तो ये जो बुक थी वो सेम इसी पोजीशन में रखी हुई है, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। मान लीजिए हमने 10 बजे देखा, फिर हमने 10:10 पर देखा, तो ये जो बुक है वो सेम पोजीशन पर बनी हुई है। टाइम के पास होने के साथ साथ भी ये जो बुक है हमारी सेम पोजीशन पे बनी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट की पोजीशन कहेंगे। ओके, तो चलिए सेकंड हमारी डेफिनेशन क्या है। सेकंड डेफिनेशन है मोशन की। तो अब हम जानेंगे मोशन क्या होता है। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के पास होने के साथ साथ चेंज हो जाए। अभी रेस्ट में क्या था, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मोशन में क्या है, मोशन की कंडीशन का मतलब है टाइम के पास होगा। टाइम तो पास हो रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, तो देखिए अब हम मोशन का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं आखिर मोशन क्या होगा। चलिए, जो रूम हमने लिया था वही रूम हमने सेम ले लिया। ठीक है, अब हमने बुक नहीं रखी हुई है। अब हमने मान लिया ये एक बॉय है जो मान लीजिए डोर से एंटर किया और वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 10 बजे वो कुछ यहाँ इस पोजीशन पर होगा ये बॉय। ठीक है, फिर 10:10 पर इस पोजीशन पे आ गया और फिर 10:20 पर इस पोजीशन पर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे आया। अगर वॉल से आप डिस्टेंस देखो, मान लो इस वॉल से ये डिस्टेंस तो यहाँ तक थी, फिर ये दूर चला गया तो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई होगी, फिर ये और दूर चला गया तो डिस्टेंस और बढ़ गई होगी। मतलब डिस्टेंस भी क्या है, समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। और डिस्टेंस चेंज हो रही है, लाइक इसकी डिस्टेंस देखिए वॉल से चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस के साथ साथ पोजीशन भी तो चेंज हो रही है कि यहाँ पर था, फिर लड़का यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पर पहुंच गया। तो पोजीशन का चेंज होना टाइम पास होने के साथ साथ, पहले 10 बज रहे थे, अब 10:10 हो रहे हैं, फिर 10:20 हो रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन की कंडीशन कहेंगे। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। अगर हमने आपको समझा दिया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो आप समझ गए। लेकिन क्या रेस्ट जो हमने आपको बताया वही रेस्ट है? नहीं, यहाँ पे जो हम हमेशा रेस्ट की कंडीशन लेते हैं वो हमेशा रिलेटिव मोशन होता है। मतलब मोशन जो होता है वो सिर्फ हम मोशन नहीं लेते हैं, सिंपल मोशन नहीं होता, रिलेटिव मोशन होता है। अब व्हाट इज रिलेटिव मोशन, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव मोशन के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर स्कूल इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। मान लीजिए ये लड़का है, इसे पहले दिन स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये स्कूल है इसका। तो जो है ना, इसने एक दूसरे लड़के से पूछा कि जो ये वाला एक्स, मान लीजिए स्कूल का एक्स स्कूल है, एक्स स्कूल कहाँ पर है। तो इस लड़के ने इससे क्या कहा कि तुम जो है रेलवे स्टेशन से नॉर्थ साइड पे 2 किलोमीटर चले जाओ। ठीक है, तो ये समझ गया कि मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है और रेलवे स्टेशन से जब मैं नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर जाऊंगा तब मेरा ये स्कूल जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, एग्जैक्टली पॉइंट इसने लड़के ने क्या बताया, रेलवे स्टेशन पहले जाओ। एक पॉइंट बताया उसने कि रेलवे स्टेशन पहुंचो, फिर वहां से तुम 2 किलोमीटर नॉर्थ लेना। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो पहले रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, तो रेलवे स्टेशन एक हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा कि आप वहां से जब नॉर्थ लोगे, मतलब आप कभी भी किसी से डिस्टेंस पूछते हो तो कोई कह देता है आप यहाँ पे पहुंच जाओ, यहाँ से आप राइट ले लेना, यहाँ से लेफ्ट ले लेना। तो जो एक एग्जैक्ट पोजीशन इंसान हमें बताता है, वो वाली जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है, उसी पोजीशन को, जैसे ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो इसी पोजीशन को हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है उससे अगर हम नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए ओरिजिन क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। तो रिलेटिव मोशन समझने से पहले
हमें रेफरेंस पॉइंट समझना ज़रूरी थी, वो हमने समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा रेफरेंस पॉइंट क्या है। देखिए रिलेटिव मोशन क्या है, ये एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, पहले आप इस एग्जाम्पल से देखें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो लड़के हैं जो कार से जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक तीसरा लड़का है जो सड़क पर खड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये दोनों लड़के जो है वो मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक, देखिए अगर हमने ये लड़का ए है, इसका नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी है। ओके, अगर हमने पूछा ए से कि जो बी है वो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, तो इसने कहा ये जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि ये मेरे साथ बैठा हुआ है और कार में जा रहा है, हम दोनों अच्छे से बातें करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बी के बारे में हमने इस लड़के से पूछा, मान लीजिए ये लड़का है सी, ठीक है, सी से पूछा कि बताओ ये जो बी है वो किस पोजीशन में है, वो किस कंडीशन में दिया जा रहा है, किस कंडीशन में है, तो जो सी है वो कहेगा ये कार में बैठा हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोशन की कंडीशन में, क्योंकि कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से और लड़का कार के अंदर बैठा है, तो ये मोशन हुआ। वही जो लड़का है वो उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, टाइम भी सेम है, सेम टाइम भी हमारा क्या है, सेम है, इसकी पोजीशन भी क्या है, पोजीशन भी क्या है, सेम है। ओके, पोजीशन भी सेम है और टाइम भी सेम है, लेकिन लड़का क्या है, लड़का जो है वो पहले तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा आपने तो रेस्ट की कंडीशन में था, फिर जब आप इसकी रिस्पेक्ट में देखा आपने तो ये किस कंडीशन में हो गया, मोशन की कंडीशन में हो गया। तो यहाँ पे हम समझ गए कि अगर हमें किसी भी इंसान को देखना है कि वो मोशन कर रहा है या रेस्ट की पोजीशन में है या रेस्ट की कंडीशन में है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसको रिलेटिवली, कि किसके रिलेटिव हम देख रहे हैं, कि किसके जरिए हमें पता चल रहा है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, तो मोशन हम सिंपली नहीं बता सकते कि कोई चीज़ घूम रही है तो हमने कह दिया वो मोशन में, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमेशा किसी के रिलेटिव में ही देखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली मोशन होता है हमारा, जो हम आम दिन में या हमारे स्पेस में या हमारी जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, ये है हमारा सन, ठीक है, ये हमारा है अर्थ। ओके, देखिए अर्थ जो है वो हमें पता है, हमारा जो अर्थ है वो 30,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, सन के चारों तरफ क्या है, घूम रहा है। देखिए चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर हम पूछेंगे ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, मान लीजिए ए से पूछा बी के बारे में, बी से पूछा ए के बारे में, तो उसने कहा यार मैं इससे बातें कर रहा हूँ, रेस्ट की कंडीशन में है ये, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमने एक लड़के को बैठा दिया, जब सूरज पे बैठे हुए लड़के से हमने पूछा कि जो पृथ्वी पर बैठे हुए लड़के हैं वो किस कंडीशन में हैं, तो सूरज पे बैठा हुआ लड़का क्या कहेगा, क्योंकि सूरज के रिस्पेक्ट में तो पृथ्वी क्या है, वो घूम रही है 30,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये लड़के क्या हो जाएंगे, वो भी घूमने लगेंगे, पहले यहाँ पर थे, कुछ नैनो सेकंड्स के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ फिर सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, फिर कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ नैनो सेकंड्स में, मतलब एक सेकंड में तो वो 30,000 पूरी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। लेकिन इसको तो लगेगा ना कि यार ये तो अभी यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, मतलब ये मतलब कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जब इसके रिस्पेक्ट में पूछा था इसके बारे में, तो वो कह रहा था कि वो रेस्ट की कंडीशन में है, लेकिन जब हमने सन पे बैठे हुए लड़के से पूछा तो वो कहेगा वो मोशन की कंडीशन में। तो यहाँ पे हम समझ गए कि किस तरह से हम रिलेटिव मोशन को देखते हैं, तो हमेशा हमारा मोशन कैसा होता है, रिलेटिव होता है। ओके, देखिए आपको रिलेटिव मोशन भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अभी हम चलते हैं अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, देखिए डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सड़क पर चलते हुए वाहन और लोग, अच्छा बताइए जो सड़क पर चल रहे हैं लोग या जो गाड़ियां चल रही हैं, कार चल रही हैं, साइकिल से जा रहा है ये लड़का, तो क्या ये मोशन की कंडीशन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मोशन है। लेकिन आप रिलेटिव मोशन को अगर इसमें देखोगे तो मान लीजिए ये कार है, इसके बगल में एक कार और चल रही है। ओके, तो ये दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो हमने जब इस कार से पूछा कि ये किस कंडीशन में, क्योंकि ये सेम स्पीड से जा रही हैं, अगर ये सेम स्पीड से जा रही हैं तो इन्हें लगेगा कि मेरे बगल वाली कार एकदम एग्जैक्टली मेरे साथ चल रही है, तो वो कैसी कंडीशन में, रेस्ट में। जबकि यहीं किनारे खड़े हुए एक व्यक्ति से जो चल रहा है, वॉक कर रहा है, इधर साइड में चलता हुआ जा रहा है, उससे पूछेंगे तो ये जो दोनों ही कार हैं वो बोलेंगे ये मोशन की कंडीशन में है। ओके, तो ये रिलेटिवली हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे ये ट्रेन मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक्स पे जो हमारी ट्रेन्स मूव करती हैं वो भी हमारी क्या होती है, मोशन में होती हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम समझेंगे, क्योंकि डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं उनसे हमें पढ़ाई को रिलेट करने में बहुत ईजी हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई,
एयरप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो भी मोशन है, आखिर आपको यहाँ से उठा के कहीं और पहुंचाते हैं एरोप्लेन्स, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा मोशन। ठीक है, अब बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, आपने तो बर्ड्स देखी होंगी, बर्ड्स किससे फ्लाई करती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर वापस दूसरी कंट्री में कुछ सीजन्स के हिसाब से मूव करती हैं, तो वो भी एक तरह का मोशन हो गया हमारा। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे आप पिज्ज़ा बर्गर खाते हो तो अपनी जो चुविंग करके खाते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जो ऊपर आपके जबड़ों का ऊपर नीचे होना है होता है, वो भी हमारा क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, फैन जो है, अगर हमने फैन का स्विच ऑन किया और फैन के जो ब्लेड्स हैं वो ऐसे घूमना शुरू कर गए, ठीक है, घूमना शुरू कर गया, तो वो भी क्या हो गया, हमारा मोशन हो गया। ओके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। आई होप आपको मोशन और रेस्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।